सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम चैप्टर 3 का डाटा हैंडलिंग चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको हम बहुत ही अच्छा सा इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, जिसको इंट्रोडक्शन को समझने के बाद आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ओके, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे एंड देन सेकेंड पार्ट में हम 3.1 क्लास 9th एनसीईआरटी की आपके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, ओके। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया है तो आप उसको कर दीजिए, बिकॉज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी जो टाइमिंग हो रहा है वो अपना 11:30-12 बजने वाले हैं रात के। मैं जॉब से आने के बाद में ये सारी चीज़ें कवर करता हूँ, ठीक है। आपके लिए मैं वीडियो के लिए समय निकालता हूँ, तो आप 1 मिनट का समय निकाल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके, बिकॉज इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो अभी हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो को कवर करने वाले हैं। वीडियो में बहुत ही छोटे पार्ट में ख़त्म कर दूंगा, जिससे आपका ज़्यादा टाइम भी ना जाए और आपको नॉलेज प्रॉपर मिल जाए। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं ये 4 चीज़ें आपकी कवर करने वाला हूँ, जो कि है व्हाट इज़ डेटा। डेटा हैंडलिंग आपके चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि डेटा कहते किसे हैं। ओके, सेकंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा किसको कहते हैं ये आपको पता चलने के बाद ये भी पता होना चाहिए कि डेटा के कितने प्रकार होते हैं। ओके, कितने भागों में डेटा को बांटा जाता है। थर्ड पार्ट में हम चलेंगे हाउ टू कैलकुलेट रेंज। आपके जब एक्सरसाइज 3.1 आपको पढ़ाई जाएगी तो आपको उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेंज के देखने के मिलेंगे। ओके, तो रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। एंड फोर्थ आपको हम चलेंगे हाउ टू कैलकुलेट मीन। किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी न्यूमेरिकल डेटा का हम मीन, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं ये भी हम आज निकालना सीखेंगे। ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। व्हाट इज डेटा। डेटा किसे कहते हैं बच्चों। डेटा को समझने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा साइंस, बहुत ही ज़्यादा मैथ आने की ज़रूरत नहीं है। डेटा का एक हिंदी वर्ड मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को जमा करना, न्यूमेरिकल शब्दों में किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को जमा करना न्यूमेरिकल शब्दों में डेटा कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर टीचर आपकी कॉपियां चेक करती हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर को ख़त्म होने के बाद आपका सारा डेटा, आपके सारे नंबर्स का डेटा एक रिपोर्ट कार्ड पे लिख करके आपके पेरेंट्स को दिखा देती हैं। ओके, तो कोई भी वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो कि इकट्ठी की जाए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक समय के लिए, ठीक है, जिससे कि वो याद करी जा सके, याद रखी जा सके, दैट इज कॉल्ड डेटा। ओके, थोड़ा स्पीड में हो गया है, आप डेफिनेशन को समझिए थोड़ा सा। एक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। कलेक्शन मीन्स जमा करना न्यूमेरिकल फिगर्स, न्यूमेरिकल चीजों के, न्यूमेरिकल फिगर्स के कलेक्शन को, गिविंग सब पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। न्यूमेरिकल फिगर्स का वो कलेक्शन जो आपको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज कॉल्ड डेटा। ओके, बहुत ही ज़्यादा साइंस, बहुत ही ज़्यादा मैथ, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो न्यूमेरिकल कलेक्शन जो आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज कॉल्ड डेटा, उसको हम डेटा बोलते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। अब हम आगे चलने वाले हैं, जो कि है आपका पार्ट 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ खत्म हो चुका है, इसको हम खत्म कर देते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट पर चलेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा। लेट्स गो। ओके बच्चों, here is your second part, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा। आपने देखा कि डेटा कहते किसे हैं, किसी भी न्यूमेरिकल चीज़ों की इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं। ओके, सेकंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा कितने प्रकार का होता है बच्चों। फर्स्ट डेटा होता है आपका प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा होता है आपका सेकेंडरी डाटा। ओके सर, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। प्राइमरी डाटा का मतलब आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जब मुझे, मान लीजिए कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स ने मुझको ये बोला है कि आप अपने एरिया की जनगणना करके बताओ कि कितनी होती है। ओके, तो जनगणना करने जब मैं खुद निकलूंगा तो मैं उसको प्राइमरी डाटा में गिनूंगा कि वो इंफॉर्मेशन मेरे खुद के द्वारा कलेक्ट की गई है, सिर्फ मेरे एरिया की। बात समझ आ गई। जब कोई भी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर किसी पर्सन के थ्रू कलेक्ट की जाए उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। सेकंड आता है आपका सेकेंडरी डाटा।
सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है, मान लीजिए सेम गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने मुझसे बोला कि जीतू जी आप अपने 10 एरिया का, अपने आसपास के 10 एरियो की जनगणना करके हमें बताइए कि कितनी जनसंख्या वहाँ पे रहती है। ओके, तो बच्चों 10 एरिया में घूमना और 10 एरिया में जाने में मेरा समय खराब होगा और मुझसे वो हो भी नहीं पाएगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने एरिया का तो कवर कर लूँगा, लेकिन बाकी 10 एरियो के लिए कुछ 9 और ऑफिसर्स को ढूंढूंगा या कलेक्ट करूंगा और उनसे कहूंगा कि आप 9 एरियो में जाइए, वहां की जनगणना करके मुझे बताइए और मैं ये आपका डेटा उठाकर आगे दे दूंगा। बात मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो किसी पर्टिकुलर इंसान के थ्रू ना बन करके किसी पर्टिकुलर इंसान से द्वारा बनाया जाए। मतलब मैं खुद ना बना करके मैं किसी और को अपॉइंट कर रहा हूँ कि सर आप मुझे डेटा बना के दे दीजिए और मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। इज दैट क्लियर? फिर से एक बार देख लेते हैं। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो मेरे खुद के द्वारा बनाया जाता है। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो मैं किसी और के द्वारा बना के आगे फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, बस इतना ही है इसमें और आपके यहाँ पे दोनों पार्ट्स कवर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे अपने थर्ड पार्ट पे जो कि है हाउ टू कैलकुलेट रेंज। रेंज को किस प्रकार निकाला जाता है। ओके ओके बच्चों, हियर इज योर थर्ड पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट अ रेंज। रेंज को किस प्रकार निकालना है, रेंज को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और रेंज को निकाल कर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट रेंज। रेंज को निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मतलब जो भी आपको न्यूमेरिकल फिगर्स दिए गए हैं उसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कीजिए जो सबसे बड़ी होती है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए जो न्यूमेरिकल फिगर्स में सबसे मिनिमम वैल्यू लिखी हुई है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी न्यूमेरिकल नंबर्स लिखे हुए हैं सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर दीजिए, जो आंसर निकल के आएगा वो आपकी रेंज होगी। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, 1 3 5 7 एंड 9। ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं और आपसे बोला गया है कि बच्चों इसकी रेंज निकाल के दिखाइए। तो आपको रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि मैंने आपको बताया कि सर ने बताया था, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके, अब आप बच्चों बता सकते हैं इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी। सर सब मैक्सिमम वैल्यू 9 है, 9 लिख देंगे, माइनस मिनिमम वैल्यू सर 1 है, 1 लिख देंगे, 9 में से 1 गया कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड रेंज। रेंज निकालना बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू अगर आप घटा देंगे तो आपके सामने रेंज निकल करके आ जाएगी। ओके, यहाँ आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड फोर्थ पार्ट पे जो कि है हाउ टू कैलकुलेट मीन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है। ओके, मीन को हम दो और शब्दों में भी जानते हैं जो कि है एक अर्थमेटिक मीन जो कि आपको बुक में देखने को मिलेगा, एंड थर्ड नाम होता है इसका बेटा एवरेज। ओके, तो जब भी आपसे मीन बोला जाए, अर्थमेटिक मीन बोला जाए या एवरेज बोला जाए, आपको पता रहना चाहिए कि इसका मतलब एक ही होता है। ओके, तो मैं कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ, चलिए। ओके बच्चों, हेयर इज योर फोर्थ पार्ट जो कि है हाउ टू कैलकुलेट मीन, जिससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे आपकी एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। ओके, हम आगे चलते हैं। हाउ टू कैलकुलेट अ मीन। मीन को निकालने का बच्चा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है जो कि आप कक्षा 3 से कक्षा 4 कक्षा 5 कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं और कक्षा 7 में भी आपको दिया गया है। बहुत ही सिंपल होता है मीन निकालना। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जितने भी न्यूमेरिकल नंबर आपको दिए गए हैं आप उनका सम कीजिए एंड डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से। जितने नंबरों की वो संख्या दी गई है उस संख्या से उसे डिवाइड कर दीजिए। सर समझ नहीं आया, दोबारा समझिए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स आपको दिख रहे हैं आप उन सबको कलेक्ट कीजिए, जोड़िए जो कि आपको आता है, वेरी गुड, और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से। जितने भी वो नंबरों की संख्या आपको दी गई है उसी नंबर से आपको उसको डिवाइड करना है। ओके, एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, आपको प्रॉपर समझ आएगा। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ बच्चों।
एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, फर्स्ट 5 इवन नंबर में यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो कि है 0, 2, 4, 6 एंड 8। सर ये 5 इवन नंबर आपने लिख लिए, ओके। आपको मैंने बोला कि बेटा इन पांचों नंबर्स का मीन निकाल कर दिखाइए। मीन निकाल के दिखाइए, बहुत ही सिंपल होता है। सर ने बताया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ओके जोड़ दिया। डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी बार ये न्यूमेरिकल नंबर लिखे हुए हैं उस नंबर से आपको डिवाइड करना है, जो कि है 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर ये लिखे हुए हैं तो आपको नीचे 5 लिख देना है। जोड़िए, 2 और 0 2 होता है, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, ओके 20 लिख देंगे। नीचे 5 लिखा हुआ है। 20 के टेबल, सॉरी 5 के टेबल में 20 कितनी बार पे आता है बच्चों? 4 बार पे आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 आपका आंसर। क्या निकल के आया सर? ये मीन निकल के आ गया, ओके। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके 4 पार्ट्स कवर हो चुके हैं। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट और कोई कंसर्न रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी एनी टाइम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ओके। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अभी ये बहुत लेट वीडियो शूट हो रहा है, ओके। लगभग 11:30 12 का टाइम है, तो मैं जॉब से आकर ही अपनी ये वीडियो शूट करता हूँ, ओके, आपके लिए। तो आप भी छोटा सा काम कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी अच्छे से समझ सकें, ओके। वीडियो को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद और थैंक यू सो मच। थैंक यू।